आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। यावर हुसैन अजीम हस्तियाँ यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम नाज़रीन हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल करता है। परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आप सभी लोगों की दुआओं से खैरियत से हूँ। नाज़रीन हज़रात, आप मेरा प्रोग्राम बड़े गौर व फिक्र के साथ देखा करते हैं, जिससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना करके लाता हूं। आज मैं जो आपके सामने वीडियो पेश करने जा रहा हूं, खूनी कत्ले आम, जलियांवाला बाग, अंग्रेजी जुल्म, उससे रूबरू कराने जा रहा हूं। साल 1919 में बरतानवी अफवाज की तरफ से हिंदुस्तानी मुहाजिरीन का कत्ले आम, अमृतसर, मशरकी पंजाब, भारत में सिखों के एक ओहद का बाग, जहां 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेजी फौज ने हुर्रियत पसंद सैकड़ों लोगों को गोली मारकर कत्ले आम कर दिया। इस कत्ले आम का बास रुसवाए जमाना रॉयल एक्ट 21 मार्च 1919 था, जिसके जरिए हिंदुस्तानियों की रही सही आजादी भी सल्ब कर ली गई थी। तमाम मुल्क में मुजाहिरों और हड़तालों के जरिए इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और अमृतसर में भी बगावत की सी हालत थी। जलियांवाले बाग का कत्ले आम, जिसे अमृतसर का कत्ले आम भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को वाक़ हुआ, जब पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे पर बरतानवी हिंदुस्तानी फौज ने जनरल डायर के अहकामात पर गोलियां बरसा दी। इस मुजाहिरे में बैसाखी के शिरका भी मौजूद थे, जो पंजाब के जिला अमृतसर में जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। ये अफराद बैसाखी के मेले में शरीक हुए थे, जो पंजाबियों का सकाफती और अहमियत का त्योहार है। बैसाखी के शिरका बैरून शहर से आए थे। उन्हें इल्म नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ नाफिज है। 5:15 पर जनरल डायर ने 50 फौजियों और 2 आर्मर्ड गाड़ियों के साथ वहां पहुंचकर किसी इश्ताल के बगैर मजमे पर फायरिंग का हुक्म दिया। इस हुक्म पर अमल हुआ और चंद मिनटों में सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। बाग का रकबा 6 से 7 एकड़ जितना था और इसके 5 दरवाजे थे। डायर के हुक्म पर फौजियों ने 10 मिनट तक मजमे पर गोलियां बरसाईं और ज्यादातर गोलियों का रुख उन्हीं दरवाजों से निकलने वाले लोगों की जानिब था। बरतानवी हुकूमत ने हलाक शुदगान की तादाद 379 और जख्मियों की तादाद 1200 बताई। दीगर जराए ने हलाक शुदगान की तादाद 1000 से ज्यादा बताई। इस जुल्म ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया और बरतानवी इक़्तिदार से उनका भरोसा उठ गया। नाक़िस इब्तिदाई तफ्तीश के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की तौसीफ ने जलती पर तेल का काम किया और तहरीक अदम ताउन शुरू हो गया। दिन इतवार 13 अप्रैल 1919 को डायर को बगावत का पता चला तो उसने हर किस्म के इजमात पर पाबंदी लगा दी।
मगर लोगों ने उस पर ज्यादा कान न धरे, चूंकि बैसाखी का दिन सिख मजहब के लिए मजहबी अहमियत रखता है, इसलिए आसपास के देहातों के लोग भी बाग में जमा हो गए थे। जब डायर को बाग में होने वाले इज्तिमा के बारे में पता चला तो फौरन 50 गोरखे फौजी अपने साथ लिए, तो बाग के किनारे एक ऊंची जगह उन्हें तैनात करके मजमे पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, हत्ता के गोलियां खत्म हो गईं। डायर ने बयान दिया कि कुल 1650 गोलियां चलाई गईं। शायद ये तादाद फौजियों की तरफ से जमा किए गए गोलियों के खोलों की तादाद से आया होगा। बरतानवी हिंदुस्तानी अहलकारों के मुताबिक 379 को हलाक और 1200 को जख्मी बताया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुताबिक हलाकियों की तादाद 1000 से जायद और जख्मियों की तादाद लगभग 1500 के करीब थी। शुरू में बरतानवी के कदामत पसंदों ने डायर की तारीफ की, मगर ऐवाने नुमाइंदगान ने इसको जुलाई 1920 तक रिटायर करके इसको मंजरे आम से हटाकर रिटायर कर दिया। बरतानिया में बरतानी सल्तनत के हामियों जैसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर को हीरो जैसा समझा जाता था, मगर जमहूरी अदारों जैसा कि ऐवाने नुमाइंदगान में नापसंद किया जाता था और उसके खिलाफ 2 बार वोट दिया। इस कत्लेआम के बाद फौजी किरदार में नए सिरे से फैसला किया गया कि इसे कम से कम ताकत तक महदूद रहना चाहिए और फौज ने मजमे को काबू करने के लिए नई मशकें और नए तरीकों को अपनाया। बाज मौरखीन के मुताबिक इस वाक़े ने बरतानवी इक़्तिदार की किस्मत पर मोहरे सख्त कर दी, जबकि बाज का ख्याल है कि पहली जंगे अजीम में हिंदुस्तान की शमूलियत की वजह से खुद मुख्तारी नविश्ता दीवार बन चुकी है। पहली जंगे अजीम के दौरान बरतानवी हिंद ने बरतानिया के लिए जंग में अफरादी और माली हिस्सा डाला। 12,50,000 फौजी और मजदूरों ने यूरोप, अमेरिका और मशरिकी वस्ता में खिदमत सर अंजाम दिए, जबकि हिंदुस्तानी इंतजामी और राजाओं ने खुराक, पैसा और असलहाजात मुहैया किया। ताहम बंगाल और पंजाब में बरतानवी नवाबादियात के खिलाफ तहरीक चलती रही। बंगाल और पंजाब में होने वाले इंकलाबी हमलों ने मुकामी इंतजामियों को तकरीबन मफलूज कर दिया। उनमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फरवरी 1915 का मंसूबा सबसे अहम था, जो 1914 से 1917 के दौरान बनाए गए बगावत के मंसूबा जात में से एक था। इस मौजूदा बगावत को बरतानवी हुकूमत ने अपने जासूसों को बागियों की सफ़ों में घुसाने के बाद बागियों को गिरफ्तार करके बगावत शुरू कर दी। छोटे यूनिटों में पाए जाने वाले बागियों को कुचल दिया गया। इस सूरत हाल में बरतानवी हुकूमत ने 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट मंजूर किया,
جس کے تحت سیاسی اور شہری آزادیاں محدود کر دی گئیں۔ مائیکل آڈوائر جو اس وقت پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر تھا، اس ایکٹ کو منظور کرانے کے لیے بہت فعال رہا تھا۔ طویل ہوتی ہوئی جنگ کے اخراجات اور جانی نقصانات بہت زیادہ تھے۔ افراط زر کی شرح کی وجہ سے اور بھاری ٹیکسوں کے علاوہ 1918 کی انفلوئنزا کی وبا اور جنگ کے دوران میں تجارت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کی مشکلات کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جنگ سے قبل ہندوستانی قوم پرستوں کے جذبات انڈین نیشنل کانگریس کی معتدل اور انتہا پسند جماعتوں نے ابھار دیے تھے۔ اختلافات پر قابو پا کر متحد ہو گئے۔ 1916 میں کانگریس نے لکھنؤ پیکٹ منظور کیا، جو آل انڈیا مسلم لیگ سے ان کا عارضی اتحاد بنا۔ برطانوی سیاست اور وائٹ ہال انڈیا پالیسی بھی پہلی جنگ عظیم کے بعد بدلنے لگی، اور موٹاگو چیلمسفورڈ اسلحہ جات نے بر صغیر میں 1917 میں سیاسی اصلاحات کا عمل شروع کیا۔ مہاتما گاندھی جو حال ہی ہندوستان آئے تھے نے اپنی کرشمہ ساز شخصیت اور سیاسی اہمیت کو منوانا شروع کر دیا۔ ان کی سربراہی میں عدم تعاون کی تحریک شروع ہو گئی، اور بہت جلد ملک بھر میں سیاسی بے چینی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے قبل کچلی گئی بغاوت افغانستان میں کابل مشن میں مہارانا پرتاپ کی موجودگی اور بنگال اور پنجاب میں جاری تحریکوں کی وجہ سے 1918 میں سڈنی رولٹ نامی انگریزی جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم ہوئی۔ اس کا کام ہندوستان میں جاری تحریکوں کے رابطے کا جائزہ لینا تھا۔ کمیٹی کی تجویز پر رائل ایکٹ منظور ہوا، جو 1915 والے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے وسیع تر شکل تھی۔ اس سے ہندوستانی شہری آزادیاں مزید محدود رہ گئیں۔ ناظرین حضرات، جلیانوالے باغ کا ابھی قصہ باقی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں لے کر کے آؤں گا۔ اور ناظرین حضرات، آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ میرے چینل کو بڑے غور و فکر سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین حضرات، میرے ویڈیو پر ہر بار بہت سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں، جس سے مجھے حوصلہ افزائی ملتا ہے اور میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو بناتا ہوں۔ اب میں اپنے کامنٹ کرنے والوں کے نام لینے جا رہا ہوں۔ فریدہ شیخ، ڈاکٹر عالم، نبیرہ فاطمہ، شعبی قریشی، افنان، خزار خان، محمد سمیر، مہندی حسن، امیر الحسن، اکبر مرزا، غزالہ مرزا، زبیر مرزا، انس بابو، عتیق سیفی، عادل سیفی، بابو قریشی، منظر الوی، شاداب سید۔ ناظرین حضرات، بہت بہت شکریہ ہے آپ سبھی لوگوں کا، اور دیکھتے رہیے میرے چینل کو، اسی طرح سے مجھے پیار دیتے رہیے، محبت دیتے رہیے، میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا۔ السلام علیکم، جے ہند، جے بھارت۔